जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ 8 से 10 क्वेश्चन, ये सभी तरह के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एग्जाम ऐसा होता होगा जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आपका है अर्थमेटिक में और इस लेवल का क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाता हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को आपको करवाया था, और यही क्वेश्चन जब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आते हैं तो आप कैसे सोल्व करोगे बिल्कुल इजीली, आज मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन से समझाऊंगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर, यानी कि 5 साल के अंदर पैसा आपका क्या होता है, डबल हो जाता है। यानी कि कोई बैंक आपको कहता है कि आप हमारे बैंक में आ जाओ, पैसा जमा कराओ, 5 साल के बाद हम आपको डबल पैसा देंगे। यानी कि आज आप अगर 1 रुपया जमा कराओगे तो हम आपको 2 रुपये देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, आप ये समझा करो बस कि हर 5 साल के अंदर आपका पैसा क्या होगा, डबल होगा। मतलब 5 साल बाद आप बैंक गए, आपने अपने 2 रुपये निकाले और फिर दोबारा से जमा करवाए, तो अगले 5 साल में वे 2 रुपये क्या हो जाएंगे, डबल। यानी कि 2 का क्या बन जाएगा, 4। फिर अगले 4 साल 5 साल में वो 4 रुपये क्या बन जाएंगे आपके, डबल, यानी कि 8 बन जाएंगे। ऐसे हर 5 साल के अंदर ये पैसे आपके डबल होते जाएंगे। तो कहता है कितने सालों में ये पैसे आपके 4 गुना हो जाएंगे। सिर्फ हमें कितना करना है, 4 गुना करना है। तो देखो स्टार्टिंग में आपने 1 रुपया जमा करवाया, एक से कितने हो गए, 2 हो गए, कितने साल में, 5 साल में। लेकिन आपको तो करने हैं 4 गुना, तो पहले 1 से 2 यानी कि डबल हुआ, तो अब भी डबल होगा। अब किसका डबल, 2 का डबल। 2 का डबल क्या होता है, 4। ये 5 साल और लगेंगे, तो यानी कि 5 और 5 10 सालों में आपने अगर शुरू में 1 रुपया जमा करवाया था तो वो लास्ट में कितने हो गए, 4। तो टाइम कितना आ गया आपका, 5 + 5 यानी कि 10 ईयर्स। बिल्कुल एक एक लाइन खींच के आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और जब आज का लेक्चर 6-7 मिनट का खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ओरली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आप खुद देख लेना। अब इसमें कहता है एक सम है जो कंपाउंड इंटरेस्ट से जमा करवाया जाए, डबल बन जाता है 4 सालों में, तो वो 4 गुना कितने साल में बनेगा। तो ये तो वही क्वेश्चन है। देखो डबल का मतलब 1 से क्या हो गया, 2, कितने सालों में, 4 साल में। लेकिन आपको 4 गुना करना है, 1 से 2, तो 2 से कितना होगा, 4, डबल होएगा। ठीक है, तो इसमें भी 4 साल लगेंगे, तो यानी कि 4 और 4 8, 8 साल का टाइम आपका ऐसा होने में लग जाएगा। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। एक सम जो है अमाउंट्स टू थ्राइस, यानी कि ट्रिपल हो जाता है 3 साल में। आप है ना, वैसे ऐसे लिख लिया करो, 1 से 3 हो गया, कितने सालों में, 3 साल में। आपको कितना करना है, 9 गुना करना है। देखो हर बार ट्रिपल होगा 3 साल के बाद। 1 से 3, 3 गुना। अब 3 का 3 गुना कितना होता है, 9। तो इसमें भी टाइम कितना लगेगा आपका, 3 साल का लगेगा। यानी कि 3 और 3 6 साल। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो कोई धन 3 साल में दुगुना हो जाता है, तो 8 गुना करना है अपने को। भाई 8 गुना करना है आपको, तो क्या करो, देखो पहले 1 से क्या होगा, 2, कितना टाइम लगेगा इसमें, 3 साल लगेंगे। फिर 1 से 2 यानी कि डबल, तो 2 का डबल कितना होता है, 4, फिर 3 साल लग जाएंगे। फिर 4 का डबल कितना होएगा, 8, फिर 3 साल लगेंगे। और आपको करना कितना था, 8 ही तो करना था, क्योंकि 8 गुना, 8 गुने का मतलब 1 रुपया जमा करवाया था, तो आपका 8 गुना हो गया है ना। कितने साल लगे, 3 + 3 + 3 यानी कि 9 साल। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी यही कहता है कि डबल बन जाता है पैसा 4 साल में, तो 8 टाइम्स कितने जो है ना साल में बनेगा। तो 1 से क्या हो जाता है आपका, 2, कितने साल में, 4 साल में। तो 2 से क्या होगा फिर, 4, ये भी 4 साल में। 4 से क्या होगा आपका, 8, ये भी 4 साल में। और आपको 8 गुना ही करना है, तो कितना टाइम हो गया बताओ, 12 साल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया 12 साल। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे कि डबल बन जाता है कुछ पैसा आपका 15 साल में, तो बताओ वो 8 टाइम्स कितने टाइम में बनेगा। तो 1 से पैसा हो गया कितना, 2, 2 से कितना होगा, 4, और 4 से कितना होगा, 8, 8 गुना ही करना है। 15 साल यहाँ पे लगेंगे, 15 साल यहाँ पे लगेंगे, 15 साल यहाँ पे, 15 45, 45 साल का टाइम लग जाएगा ऐसा होने में। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या कहता है, 12,000 रुपये आपने पैसे जमा करवाए बैंक में, और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से वो डबल बन जाते हैं 5 साल में। तो 20 साल के बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, यानी कि वो कितने बन जाएंगे। देखो 1 से आपका पैसा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, कितने साल में, हर 5 साल में। तो 20 साल की बात कर रहा है, तो फिर यानी कि 5 साल और, फिर 5 साल और फिर 5 साल और। देखो टोटल आपका कितने गुना हो जाएगा, पहले ये बताओ। 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, यानी कि आपका पैसा कितने गुना हो गया बताओ, 16 गुना हो गया। आप जितना भी पैसा जमा कराओगे वो 20 साल के बाद आपका पैसा 16 टाइम्स हो जाएगा। आपने जमा कितना करवाया था, 12,000, तो 12,000 का कितने गुना मिलेगा आपको, 16 गुना, यानी कि
1,92,000 रुपये आपको वापस आपका बैंक देगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसका यूज नहीं करना। स्टार्टिंग में तो यही देखना है आपको कि आपका पैसा 20 साल के बाद 1 रुपये से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 12,000 से कितना हो जाएगा, 12,000 गुना 16 हो जाएगा बस। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, कुछ पैसा डबल बन जाता है कितने सालों में, 10 सालों में। तो 8 गुना करना है आपको। देखो डबल का मतलब वही 1 से 2, फिर 2 से 4 और 4 से 8। कितने कितने साल का टाइम लेता है, 15-15 साल का। ये कितने साल का टाइम लेता है आपका, सॉरी 10 ईयर का। 10 10 और 10 30 ईयर, 30 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें कहता है 18,000 रुपये हमने बैंक में जमा करवाए और वो डबल बन जाते हैं 4 साल में। तो 16 साल में हमारे कितने पैसे हो जाएंगे, जैसे अभी किया था ना हमने वो 16,000 रुपये वाला, वही क्वेश्चन है ये। तो देखो इसके अंदर आपको क्या गिवन है, डबल, यानी कि 1 से 2 बन जाता है कितना, 4 साल में। लेकिन अपने को क्या करना है, 16 साल, फिर 4 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि हमारा पैसा कितने गुना बन गया बताओ, 16 गुना बन गया। और हमने जमा कितने करवाए शुरू में, 18,000 रुपये। तो 18,000 का 16 गुना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 3 जीरो लगेगी, 16 अट्ठे 128 और 12, 16 और 12 कितना होता है आपका 28, 2,88,000 रुपये। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन और देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है किस रेट परसेंट से आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, आपका सम जो है ना 243 गुना हो जाता है 5 साल में। 5 साल में 243 गुना। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको रेट निकालनी हो ना, आपको ये देखना है 1 साल में कितने गुना हो गया। ठीक है, 5 गुने का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप 1 रुपये जमा कराते हो ना, तो ये आपका कितना बन जाता है, सॉरी 243 बन जाता है। ठीक है, 243 गुने का यही मतलब होता है। तो 1 रुपये आपने जमा करवाया, 243 बन गया कितने में, 5 साल बाद। लेकिन जब भी आपको रेट निकालनी हो, तो मैंने क्या बताया, आप 1 साल के बाद निकाला करो। कितने, 1 साल के बाद। तो देखो अगर ये 2 साल से अगर आपको 1 साल के बाद निकालना होता, तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। अगर 3 साल से 1 साल पे आना होता तो क्यूब रूट, 4 से करना होता तो फोर्थ रूट, अगर 5 से करना है तो फिर फिफ्थ रूट, है ना। यानी कि 1 की पावर 1/5 और 243 की भी पावर कितनी होगी, 1/5। तो ये तो 1 ही होगा, और ये कितना होता है 3, क्योंकि 3 को आप 5 बार जब मल्टीप्लाई करते हो ना, तभी तो आपका आंसर कितना आता है, 243 आता है। ठीक है, तो यानी कि 1 साल के बाद आपका पैसा 1 रुपये से 3 हो गया, मतलब कि ब्याज कितना मिल गया, 2। तो 2/1 इंटू 100, तो रेट कितनी होगी आपकी, 200%। मेरे कहने का ये मतलब है, देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। 200% रेट का मतलब क्या होता है, पैसा आपका ट्रिपल हो रहा है ना भाई, 200% तो आपको ब्याज ही मिल रहा है, और 100% पैसा हमने जमा करवाया था। यानी कि 1 से कितना हो गया, 3, 3 गुना, फिर 3 का 3 गुना, फिर 9 का 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना। तो देखो हो गया ना, 1 गैप, 2 गैप, 3 4 5, 5 गैप के अंदर आपका पैसा कितना हो गया, 1 से लेके 243, यानी कि 243 टाइम। तो इस तरह से ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 3 की पावर 5 ही होता है ये, तो आप डायरेक्ट आंसर बता देते कि 1 से पैसा कितना हो गया, 3, यानी कि 200% हमारे को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये थे आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन। और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको डाउट है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले लेक्चर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। और अगर यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता, तो हम फिर उसमें कैसे डील करते। ठीक है, दोनों में मिक्स मत करना, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। मैं उस लेक्चर का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो दोनों लेक्चर को आप साथ साथ देखना। क्वेश्चन सेम सेम आपको नजर आएंगे, बस उसमें सिंपल इंटरेस्ट लिखा मिलेगा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा मिलेगा। तो आप दोनों में कंपैरिजन करके आसानी से इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।